मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे एनिमे की जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इंसान की एग्जिस्टेंस के सबसे गहरे सवालों को उठाती है। ह्यूमैनिटी क्या है, सेक्रीफाइस का असली वैल्यू क्या है और पावर के लिए हम कितना कुछ खो सकते हैं। ये है डोरोरो, 2019 का एक अंडररेटेड जेम स्टूडियो मापा ने बनाया है। ओसामू तेजुका के क्लासिक मांगा पर बेस्ड। सेनगोकू पीरियड की वो कलयुग जैसी जगह जहाँ वॉर, हंगर और बीमारियों ने पूरा जापान बर्बाद कर रखा था। एक एम्बिशियस दाइम्यो लॉर्ड दाइगो कागेमित्सु अपनी प्रजा की भलाई के लिए 12 डेमंस के साथ एक डेंजरस डील साइन करता है। वो अपने पैदा होने वाले बेटे के बॉडी पार्ट्स, उसके हाथ, पैर, आंखें, कान, स्किन, सब कुछ डेमंस को फीड कर देता है। नतीजा, उसका राज्य फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। लेकिन वो बच्चा, वो तो एक खाली आत्मा बन जाता है। ना रूप, ना रंग, ना ही टच। फिर भी वो मरने से बच जाता है। उसका नाम है याकीमारू। एक काइंड डॉक्टर उसको प्रिमिटिव प्रोस्थेटिक्स से ठीक कर देता है। वो प्रोस्थेटिक्स खुद में एक हथियार हैं और ये रॉनिन अपना सफर शुरू करता है। हर डेमन को ढूंढना, उससे अपना बॉडी पार्ट वापस लेना। इस डार्क पाथ पर उसका साथी बनता है डोरोरो, एक छोटा स्ट्रीट स्मार्ट अनब्रेकेबल विल वाला ऑर्फन जो खुद को लड़का कहता है लेकिन वो एक बहादुर लड़की है। वॉर ने उसके माँ बाप उससे छीन लिए, फिर भी उसमें उम्मीद जिंदा है। उन दोनों की दोस्ती, वो सिर्फ साथ नहीं बल्कि एक दूसरे की ह्यूमैनिटी को डेवलप करते हैं। सोचो, हर डीमन के साथ जब याकीमारू को एक बॉडी पार्ट मिलता है तो वो खुशी नहीं बल्कि पेन लाता है। पहला टच, दर्द का एहसास। पहला शोर, किसी माँ का रोना। पहली नज़र, आग और तबाही का नज़ारा। और जब उसकी आवाज़ लौटी तो वो पहली बार रोया, पेन से, एंगर से, ह्यूमैनिटी से। ये मोमेंट्स बताते हैं कि असली इंसानियत सिर्फ शरीर की कंप्लीट होना नहीं होती, वो तो फील करने की, पेन सहने की और फिर उस दर्द से उभरने की स्ट्रेंथ है। जैसे डोरोरो कहता है, दर्द फील करना मतलब है कि तुम अभी भी जिंदा हो। ये लाइन आपको बहुत हार्ड हिट करती है। सीरीज गहराई से मॉरल एम्बिग्यूटी को छेड़ती है। क्या एक इंसान के राइट्स हजारों लोगों की हैप्पीनेस के आगे टिक सकते हैं? डेमंस को मारने से याकीमारू अपना शरीर पाता है, लेकिन उसी से उसकी ज़मीन पे फिर से अकाल पड़ता है। लोग मरने लगते हैं। लॉर्ड दाइगो और उसके दूसरे बेटे ताहुमारू के नज़रिए से ये कॉन्फ्लिक्ट और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्या एम्बिशन इंसान को राक्षस बना देती है? क्या रिडेम्पशन पॉसिबल है, चाहे गलती कितनी भी बड़ी हो? युद्ध के असली चेहरे को बिना किसी ग्लोरिफिकेशन के दिखाया गया है। बेघर बच्चे, विधवा औरतें, विश्वासघात, लालच, सब कुछ रॉ और हार्ट रेंचिंग। ये एनीमे मैच्योर दिमाग वालों के लिए बना है क्योंकि ये उस तरफ जाता है। टेक्निकली मापा ने कमाल कर दिया है। शॉर्ट फाइट्स इतने फ्लूइड और ब्रूटल हैं कि देखकर अच्छा लगता है। बाकी एनिमेशन डिसेंट ही है। फ्यूडल जापान के लैंडस्केप्स स्टर्निंग है। यू फील लाइक यू आर वॉचिंग समथिंग गुड। बैकग्राउंड म्यूजिक, वो मेलनकॉलिक येट होपफुल मेलोडीज जो हर इमोशनल बीट को एम्पलीफाई करती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट तो बिल्कुल कैथार्टिक है। याकीमारू शुरू में जैसे एक मशीन, डिटैच्ड, साइलेंट, लेकिन जैसे जैसे उसमें इंसानियत ग्रो होती है हम उसके साथ ग्रो करते हैं। एंगर, पेन, लव, अपोलोजाइज, सब कुछ। डोरोरो उसका मॉरल कंपस है, उसकी ज़मीन है, उसकी उम्मीद है। एंड में ये सीरीज़ एक क्वेश्चन रखती है हमारे सामने, असली ह्यूमैनिटी क्या है? क्या वो शरीर में है या आत्मा में? क्या फैमिली के रिश्ते टूट सकते हैं? और क्या एक इंसान चाहे कितना भी टूटा हुआ हो पूरा बन सकता है? दोस्तों, अगर आप एक एनिमे की तलाश में हैं जो आपको एंटरटेन करे, थ्रिल दे और साथ ही आपके सोचने की शक्ति को चैलेंज करे, तो डोरोरो आपके लिए है। 24 एपिसोड्स का ये सफ़र आपको हुक्ड रखेगा, इमोशनली ड्रेन करेगा, लेकिन एंड तक एनलाइटेंड और इंसानियत के बारे में नया नज़रिया देगा। मेरा पर्सनल बिलीफ, ये रीसेंट डिकेड्स का सबसे अंडररेटेड और प्रोफाउंड एनिमे है जो तेजुका के विजन को मॉडर्न मैच्योरिटी के साथ प्रेजेंट करता है।